हेलो दोस्तों। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी कहानी जो आपके दिल को गर्मजोशी से भर देगी और आपको छोटी छोटी मदद की ताकत पर यकीन दिलाएगी। ये कहानी है छोटू की, एक अनाथ बच्चे की जिसने अपनी मासूमियत और मेहनत से न सिर्फ अपनी जिंदगी बदली बल्कि सबके दिल जीत लिए। तो अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और वीडियो को लाइक जरूर करें ताकि हम आपके लिए ऐसी और खूबसूरत कहानियां ला सकें। चलिए शुरू करते हैं। दिल्ली की भीड़भाड़ वाली सड़कों पर, जहां गाड़ियों की आवाज और धूल का गुब्बार हर तरफ फैला रहता था, एक छोटा सा बच्चा पैदा हुआ जिसका नाम किसी ने नहीं रखा। उसकी मां एक सड़क किनारे की मजदूर थी जो ईंटें ढोते ढोते एक दिन बीमारी से चल बसी। पिता कौन था ये किसी को नहीं पता। उस बच्चे को लोग छोटू कहकर बुलाने लगे। छोटू की उम्र जब 4 साल की हुई तो वह सड़क पर अकेला रह गया। छोटू दिन भर ट्रैफिक सिग्नल पर भीख मांगता। उसकी बड़ी बड़ी आंखें और मासूम चेहरा देखकर कुछ लोग उसे पैसे दे देते तो कुछ उसे डांट कर भगा देते। रात को वह फुटपाथ पर सोता और ठंडी रातों में पुराने अखबारों से खुद को ढक लेता। लेकिन छोटू के मन में एक बात थी, वह भीख मांगकर जिंदगी नहीं गुजारना चाहता था। उसे लगता था कि एक दिन वह कुछ बड़ा करेगा। एक दिन सिग्नल पर एक बुजुर्ग महिला की गाड़ी रुकी। उसने छोटू को देखा और उसे एक रोटी दी। छोटू ने रोटी ली और धीरे से कहा, आपको कुछ चाहिए? महिला ने हंसकर कहा, नहीं बेटा, बस तू खुश रह। उस छोटी सी मदद ने छोटू के मन में एक बीज बो दिया। वह भी किसी की मदद करना चाहता था। छोटू की उम्र जब 7 साल की हुई तो उसने भीख मांगना छोड़ने का फैसला किया। वह सड़क किनारे टूटी फूटी चीजें बीनने लगा, कभी प्लास्टिक की बोतलें, कभी पुराने जूते। एक दिन उसने एक टूटा हुआ खिलौना उठाया और उसे ठीक करने की कोशिश की। उसने सड़क से मिली तार और गोंद से उसे जोड़ा। पास में बैठे एक बच्चे ने उसे देखा और कहा, मुझे वो खिलौना चाहिए। छोटू ने उसे मुफ्त में दे दिया। बच्चे की मां ने छोटू को 5 रुपये दिए। ये छोटू की जिंदगी का पहला कमाया हुआ पैसा था। उसने सोचा, अगर मैं चीजें ठीक करूं तो शायद मुझे भीख न मांगनी पड़े। उसने सड़क से टूटी चीजें इकट्ठा करना शुरू किया, जूते, घड़ियां, खिलौने। वह घंटों बैठकर उन्हें ठीक करता और सिग्नल पर बेचने की कोशिश करता। लोग उसकी मेहनत देखकर हैरान थे। एक दुकानदार, रामू चाचा, ने उसे देखा और कहा, बेटा, मेरे पास कुछ पुराने सामान हैं, इन्हें ठीक कर दे, मैं तुझे पैसे दूंगा। छोटू ने रामू चाचा के लिए एक टूटी घड़ी ठीक की। घड़ी फिर से चलने लगी। रामू चाचा ने उसे 10 रुपए दिए और कहा, तू मेरे पास रोज आया कर। छोटू को पहली बार लगा कि उसकी जिंदगी बदल सकती है। छोटू अब रोज रामू चाचा की दुकान पर जाता। वह टूटी चीजों को ठीक करता और बदले में थोड़े पैसे कमाता। एक दिन उसने देखा कि एक बूढ़ा भिखारी सड़क पर ठंड से कांप रहा था। छोटू ने अपनी कमाई के 5 रुपए से एक पुरानी शॉल खरीदी और उसे भिखारी को दे दी। भिखारी ने उसे दुआ दी, बेटा, तू बहुत आगे जाएगा। उस छोटी मदद का असर दूर तक गया। पास की एक चाय की दुकान वाला श्याम ये सब देख रहा था। उसने छोटू को बुलाया और कहा, तू बहुत अच्छा लड़का है, मेरे पास कुछ पुराने बर्तन हैं, इन्हें ठीक कर दे। छोटू ने बर्तनों को ठीक किया और श्याम ने उसे 20 रुपये दिए। धीरे धीरे छोटू की मेहनत और उसकी छोटी छोटी मदद की बात फैलने लगी। लोग उसे प्यार से फिक्सर छोटू कहने लगे। लेकिन जिंदगी आसान नहीं थी। सड़क पर रहने की मुश्किलें कम नहीं हुईं। एक रात बारिश में उसका सारा सामान भीग गया। छोटू रोने लगा, लेकिन फिर उसने सोचा, अगर मैं हार मान लूंगा तो मेरी कहानी यहीं खत्म हो जाएगी। उसने अपने गीले सामान को सुखाया और अगले दिन फिर काम शुरू कर दिया। एक दिन छोटू की जिंदगी में एक नया मोड़ आया। दिल्ली में एक एनजीओ की टीम सड़क के बच्चों की मदद के लिए आई थी। उनकी नजर छोटू पर पड़ी। टीम की एक सदस्य, अनिता, ने छोटू से बात की। उसने पूछा, तू ये सब कैसे करता है? छोटू ने अपनी कहानी सुनाई, कैसे वह टूटी चीजें ठीक करता है और दूसरों की मदद करता है। अनिता उसकी मासूमियत और मेहनत से प्रभावित हुई। उसने कहा, हमारे पास एक छोटा सा वर्कशॉप है, क्या तू वहां काम करना चाहेगा? छोटू को यकीन नहीं हुआ। वह अनिता के साथ वर्कशॉप गया।
वहां उसे औजार और ट्रेनिंग दी गई। छोटू ने जल्दी ही सब सीख लिया। वह पुराने सामानों को ठीक करने में माहिर हो गया। एनजीओ ने उसकी बनाई चीजों को बाजार में बेचना शुरू किया। लोग छोटू की कला को पसंद करने लगे। उसकी बनाई एक टूटी घड़ी को एक बड़े व्यापारी ने 500 रुपये में खरीदा। छोटू की कमाई बढ़ने लगी। उसने अपनी पहली कमाई से एक पुराना रेडियो खरीदा और उसे ठीक करके अनीता को गिफ्ट किया। अनीता की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, छोटू, तू सचमुच खास है। छोटू की कहानी धीरे धीरे फैलने लगी। एक दिन एक न्यूज चैनल की टीम एनजीओ आई। उन्होंने छोटू का इंटरव्यू लिया। छोटू ने अपनी मासूम आवाज में कहा, मैं बस इतना चाहता हूं कि कोई भूखा न सोए। उसका इंटरव्यू टीवी पर दिखाया गया। लोग उसकी कहानी से इतने प्रभावित हुए कि एनजीओ को दान मिलने लगा। छोटू अब सिर्फ एक अनाथ बच्चा नहीं था, वह एक प्रेरणा बन गया था। एक बड़े बिजनेसमैन राजेश गुप्ता ने छोटू की कहानी सुनी। उसने छोटू से मिलने का फैसला किया। राजेश ने छोटू को अपनी कंपनी में एक छोटा सा स्टोर खोलने का मौका दिया, जहां वह टूटी चीजों को ठीक करके बेच सकता था। छोटू ने दिन रात मेहनत की। उसका स्टोर चल निकला। लोग दूर दूर से उसकी दुकान पर आने लगे। उसकी बनाई चीजें, जूतों से लेकर घड़ियों तक, सबको पसंद आने लगीं। एक दिन राजेश ने छोटू को एक अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी में ले जाने का फैसला किया, जो जर्मनी में होने वाली थी। छोटू ने वहां अपनी कला दिखाई। उसने एक टूटे हुए लैंप को ठीक करके एक खूबसूरत डिजाइन बनाया। दर्शक उसकी कला और उसकी कहानी से मंत्रमुग्ध हो गए। एक विदेशी पत्रकार ने पूछा, आप इतने छोटे हो, फिर भी इतना कुछ कैसे कर लेते हो? छोटू ने मुस्कुराते हुए कहा, जो थोड़ा सा मिलता है उसे बांटने से बड़ा बदलाव आता है। उस प्रदर्शनी के बाद छोटू का नाम पूरी दुनिया में फैल गया। उसे सड़क का जादूगर कहा जाने लगा। उसकी कहानी ने लाखों लोगों को प्रेरित किया। उसने अपनी कमाई से एक छोटा सा आश्रम बनवाया, जहां सड़क के बच्चों को रहने और काम सीखने की जगह मिलती थी। उसने कहा, मुझे किसी ने मदद की थी, अब मैं दूसरों की मदद करना चाहता हूं। छोटू आज भी अपनी दुकान चलाता है। वह अब एक अनाथ बच्चा नहीं है, वह एक उम्मीद की किरण है। उसने साबित कर दिया कि छोटी मदद से भी बड़ा बदलाव लाया जा सकता है। उसकी मासूमियत और मेहनत ने सबका दिल जीत लिया। तो दोस्तों, ये थी छोटू की प्रेरणादायक कहानी, एक अनाथ बच्चे की यात्रा जिसने छोटी मदद से बड़ा बदलाव ला दिया। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर हाँ, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमें ऐसी और कहानियां लाने की ताकत देता है। कमेंट में बताइए कि आपको छोटू की कहानी का कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा पसंद आया। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।